हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी मैथमेटिक्स की क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति में अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। आज जो हमारा टॉपिक होगा डिवीजन फार्मूला, विभाजन सूत्र, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विभाजन सूत्र। डिवीजन फार्मूला। तो देखिए, यदि मान लीजिए दो बिंदु आपको दिए हुए हैं और इनका निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 है। दो बिंदु जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हो, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को यदि कोई बिंदु m1 m2 अनुपात में बांटता है तो इस बिंदु का निर्देशांक, है ना, हम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। इसी को हम लोग डिवीजन फार्मूला बोलते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m1 m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसी को हम विभाजन सूत्र से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, अगर फॉर्मूला की हम बात करें तो यदि ये पॉइंट आपका R हो तो R x y क्या होगा आपका, तो ये आपका होता है R x y की यदि हम बात करें तो ये आपका होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। और दूसरा निशान आपका हो जाएगा इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। यानी x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई। तो यदि मान लीजिए आपको x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है और m1 m2 दिया हुआ है, तो आप पॉइंट मतलब जो इसको m1 m2 के अनुपात में विभाजित करें तो उस बिंदु का निर्देशांक आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम लोग डिवीजन फार्मूला या विभाजन सूत्र बोलते हैं। अब आइए देखते हैं इसकी उत्पत्ति की फार्मूला आया कैसे, है ना। तो पहले आप इस फार्मूले को नोट कर लें और टॉपिक को नोट कर लें, तो फिर हम लोग जो है इसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। आइए उत्पत्ति देखते हैं, है ना। तो फिर से वही निर्देशांक, मान लीजिए आपके पॉइंट है P और एक पॉइंट आपका क्या बेटा Q, ठीक। इसका निर्देशांक आपका x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2। इसको मिलाने वाला रेखाखंड हो गया आपका PQ, ठीक। मान लीजिए कोई बिंदु R इसको m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित करता है ना, m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें जो है इस बिंदु R के निर्देशांक यानी x y हमें फाइंड आउट करना। चलिए देखिए, तो ये मान लीजिए आपका बिंदु P हो गया बेटा, Q हो गया, इसको मिलाने वाला रेखाखंड, इसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड किया गया है और डिवाइड करने वाला बिंदु क्या है, R है। तो R का निर्देशांक x y के लिए हमें उत्पत्ति करनी है, यानी फाइंड आउट करना है चीज़ों को। तो आइए इसको कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये हो गया आपका x एक्सेस और ये हो गया आपका y एक्सेस। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x एक्सेस पे बिंदु P से एक लंब हम डाल देते हैं। PL। बिंदु R से भी एक लंब डाल दीजिए परपेंडिकुलर RM, और Q से भी एक लंब हमने डाल दिया QN, ठीक। इसी तरीके से बिंदु P से एक जो है परपेंडिकुलर लंब हम किस पे डालते हैं, परपेंडिकुलर RM पे, है ना। तो ये इस तरीके से आपने मान लीजिए इसको PH नाम दे दिया, है ना, PH परपेंडिकुलर RM, और इसी तरह से जो है RK परपेंडिकुलर QN, ठीक। तो यहाँ देखिए हमें दो समकोण त्रिभुज मिलेंगे, है ना। हमने कुछ नहीं किया, जो लाइन आपको दी हुई थी जिसको m1 m2 के पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक, तो उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर लंब खींचे हैं, है ना। अब देखिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो PL की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यदि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x1 y1, x1 जो वैल्यू है वो क्या दर्शाता है, x1 वैल्यू दर्शाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस y, है ना। y एक्सेस से लंबवत दूरी x h की वैल्यू बताता है और x h से लंबवत दूरी y h की वैल्यू बताता है। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी आपकी, तो x h से लंबवत दूरी यानी कि
ये आपका हो गया y1, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा y, और इसी तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा y2। उसी तरीके से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी x, एंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो जाएगी बेटा x2, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर x2 y2, यहाँ पर x1 y1, और ये क्या है आपका xy, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमें दो समकोण त्रिभुज मिला, है ना। आप लिख लेंगे समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, देखिए आर एच पी एंड क्यू के आर, है ना। समकोण त्रिभुज आर एच पी एवं त्रिभुज क्यू के आर प्राप्त होते हैं, ठीक। अब आइए देखिए इन समकोण त्रिभुजों में जो जो आपको गिवन है, सबसे पहले यदि पॉइंट आपका क्या है OL, है ना, O हो तो OL क्या हो जाएगा आपका बेटा यहाँ से, तो OL इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी x1, ठीक। उसी तरीके से देखिए जब OL x1 होगा तो OM क्या होगा आपका OM इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा x, है ना। OM क्या हो जाएगा आपका x। तो यदि LM हम निकालें यहाँ से LM, या यहीं पे लिख लेते हैं LM किसके बराबर होगा PH के, इक्वल टू PH, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है x, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका x1, यानी यहाँ से यदि आप इसको निकालेंगे तो क्या जाएगा आपका x माइनस x1, ठीक। OL आपका था x1, और देखिए OM आपका था x, यहाँ से यहाँ की दूरी x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x। तो हमें अगर ये दूरी चाहिए, यानी PH या LM जो आपस में क्या है, यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या है इक्वल है, तो हमें क्या करना हो x में से x1 को हम घटा देंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। यही हमने लिखा है PH इक्वल टू क्या हो गया आपका x माइनस x1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कहीं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसी तरीके से देखिए जब आप PH फाइंड आउट कर लेते हैं, इधर देखिए आपको क्या दिया हुआ है PL इक्वल टू क्या है आपका y1, नोट कर लिया हमने y1। इसी तरह देखिए आपका RM इक्वल टू बेटा आपका क्या है y। अब यदि हमें यहाँ से RH निकालना हो, है ना, ये दूरी निकालनी हो, यानी कि RH इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए यदि हम इस पूरी दूरी में से इस दूरी को माइनस कर दें, है ना, यानी कि RH इक्वल टू आपका हो जाएगा RH इक्वल टू आपका हो जाएगा RM माइनस PL, है ना, और RM माइनस PL क्या हो जाएगा y माइनस y1, यानी RH इक्वल टू हम लिख सकते हैं y माइनस y1, ठीक। तो यहाँ देखिए हमें क्या क्या मिल गया, PH मिल गया और RH मिल गया, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का हमें बेस मिल गया और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर यानी कि लंब मिल गया, है ना। अब इसके बाद जो है हम इस समकोण त्रिभुज के लिए कंसंट्रेट करते हैं, तो जो और भी वैल्यू आपको दी हुई है उनको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए अब जब हमें PL मालूम हो गया और RM RH हमने निकाल लिया, इसके बाद जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, है ना, यानी कि आपको RK और QK निकालना है, ठीक है। तो आइए RK निकालते हैं। RK इक्वल टू, तो सबसे पहले देखिए आपको ON मालूम होना चाहिए। ON इक्वल टू कितना है बेटा आपका, तो ON यहाँ से यहाँ तक कितना है x2, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका x2, और OM क्या है x है, आपने पहले ही लिखा हुआ है ना, पुनः चाहे तो लिख लें। OM इक्वल टू कितना है x। अब देखिए ON है ना आपका हो गया x2 और OM क्या हो गया आपका x, तो यानी MN या RK, MN इक्वल टू RK MN आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये कितना होगा, ये होगा बेटा आपका ON माइनस OM के, यानी कि F2 माइनस x के, ठीक। इसी से देखिए आपको QK फाइंड आउट करना है, तो QK क्या हो जाएगा आपका, तो QK देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, QN दिया हुआ है y2, और QN आपको दिया हुआ है y2, और RM आपको मालूम है कितना y, RM इक्वल टू क्या बेटा आपका y, ठीक।
उस कंडीशन में क्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्यू के इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू एन माइनस आर एम, यानी कि y2 माइनस वाई। तो यहाँ से देखिए आपको मालूम हो गया, कुछ नहीं करना है, जो समकोण त्रिभुज आपको मान लीजिए 1 और ये 2 है ना, या फिर आर एच पी और क्यू के आर, तो इनका आपको बेस मतलब कि आधार और लंब आपको फाइंड आउट कर लेना है x1 y1 के टर्म में, है ना। तो यहाँ से देखिए हमें जो है ये मिल गया, ये वैल्यू मिल गई, और ये मिल गया, और ये वैल्यू मिल गई, ठीक। अब यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को गौर से देखें, ठीक है, तो इनका जो ये हाइपोटेन्यूस लाइन है सेम है, ठीक है, और ये एंगल भी सेम है, ठीक। और देखिए यदि हम एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ये तीन कंडीशन क्या बताती है कि ये जो त्रिभुज आपका आर एच पी है, यह जो है समरूप त्रिभुज है क्यू के आर के, यानी यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे प्रूव करते हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज आपका जो है यहाँ से त्रिभुज आर एच पी समरूप त्रिभुज, तो समरूप का सिंबल बना लेते हैं, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्यू के आर। तो जब ये दो त्रिभुज आपस में क्या समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो आइए, तो त्रिभुज आर एच पी, तो अब इनकी भुजाओं को हम ले लेते हैं, है ना। जैसे भुजा आर एच की संगत भुजा क्या हो जाएगी, क्यू के, ठीक। उसी तरीके से पी एच की संगत भुजा आर के, है ना। तो इन सब का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि पी एच बटे आर के, है ना। देखिए पी एच बटे आर के, ठीक। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर एच बटे क्यू के, आर एच बटे क्यू के बराबर पी आर बटे आर क्यू, पी आर बटे आर क्यू, ठीक। अब इनकी वैल्यू जो हमने पहले फाइंड आउट की थी, है ना, वो वहाँ से नोट कर लेंगे। तो पी एच की वैल्यू देखिए क्या है बेटा, एक्स अप माइनस x1 बटे आर की वैल्यू क्या है, x2 माइनस एक्स इक्वल टू आर एच की वैल्यू क्या है, y माइनस y1 अपॉन क्यू के की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y, और पी आर की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, m1, और आर की वैल्यू क्या है, m2, यानी यहाँ से मिल गया आपको m1 अपॉन m2। अब देखिए इसमें आप क्या करिए, पहले प्रथम और तृतीय पद को एक साथ ले लीजिए, प्रथम एवं तृतीय पद को लेने पर, तो देखिए प्रथम पद आपका क्या है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस एक्स बराबर m1 अपॉन m2, है ना। बज गुणन कर दीजिए, यानी कि वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा m2 x माइनस x1 बराबर m1 x2 माइनस x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा m2x माइनस m2x1 बराबर m1 x2 माइनस m1x, है ना। देखिए x1 x2 के टर्म को एक तरफ कर लीजिए और x के टर्म को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये देखिए इधर से इधर आ जाएगा, तो m1x यहाँ स्थान नहीं है, इधर कर देते हैं सॉल्व ऊपर। तो यहाँ से देखिए आपको बेटा हो जाएगा ये m1x, ठीक। और x के टर्म में क्या है, इधर m2x पहले से था, m2x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1, है ना। स्पेस कम पड़ रहा है, एक मिनट, देखिए तो ये हो जाएगा आपका m1x माइनस था, इस साइड आया प्लस हो गया, और यहाँ पर m2x पहले से था प्लस m2x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो m1x2 जो उधर पहले से था माइनस m2x1, है ना। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा m1 प्लस m2 बराबर m1x2, ये प्लस हो जाएगा, प्लस m2x1, या x बराबर बेटा मिल जाएगा आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ये देखिए प्रथम और तृतीय पद को लेकर हमने सॉल्व किया, तो ये x की वैल्यू आ गई। फार्मूला आपने नोट किया होगा पहले जो हमने आपको बताया था, है ना, r
एक्स वाई इक्वल टू ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y की जगह बस सब क्या हो जाएगा, y के टर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए ये वाला आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। इसी प्रकार से जब हम सेकेंड और थर्ड टर्म को लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें जो है दूसरा वैल्यू यानी कि y की वैल्यू मिल जाएगी। y इक्वल टू आपको मिल जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 जब हम सेकेंड व थर्ड टर्म को लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप जो है चीज़ों को प्रूव कर लेंगे। आइए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, कुछ नहीं करना है। पहले जो पी क्यू आपको पॉइंट दिया हुआ है, जो लाइन दी हुई है ना, हमने एज्यूम कर लिया कि कोई आर बिंदु जिसका निर्देशांक एक्स वाई है ना, यह इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें इसी एक्स वाई की वैल्यू जो हमने पहले फॉर्मूला उसी को हमें उत्पत्ति से प्रूव करना निकालना है। तो देखिए कोऑर्डिनेट बताता क्या है, वैल्यू बताता है। x1 y1 यानी x1 क्या है वैल्यू x एक्सिस पे और y1 y एक्सिस पे, है ना। x जो होगा यानी x1 वैल्यू क्या है इस पॉइंट की, यानी कि इसकी जो है y अक्ष से x1 दूरी को बताता है ना। y अक्ष से x1 दूरी पर है और x अक्ष से y1 दूरी पर है, तो ये वैल्यू आपकी x1 होगी, ये y1 होगी। इसी सभी बिंदुओं का आप x और y टर्म में जो वैल्यू है उसको आप निकाल लेंगे और सबको जो है x से मिला देंगे। फिर देखिए हमने क्या किया, P से एक लंब और PH लंब डाल दिया किससे बेटा, RM पे, और R के लंब डाल दिया QN पे। और जैसे हमने इस परपेंडिकुलर लंब को खींचा है ना, इस लंब को खींचा, हमें दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गए। अब इस समकोण त्रिभुज में जो इसका आधार है और जो लंब है, इन दोनों की वैल्यू आप जो एक्स और वाई टर्म में पहले फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूपता कंडीशन लगा के आप प्रूफ करेंगे, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उत्पत्ति ज्ञान में नहीं आता लेकिन जानना जरूरी है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अभी इस पर हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, 5 1 व -10 11 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, माना जो भी मतलब है ना उस बिंदु का निर्देशांक जो है क्या है आपका, माना अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई है। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सबसे पहले आइए देखिए, इसको एक रफली इसका डायग्राम खींच लेते हैं। 5 1 और दूसरा पॉइंट आपका क्या है, -10 एंड 11। इसको अंतर विभाजित करने वाली कोई इस रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में, है ना। मान लीजिए यहाँ से इसको विभाजित किया गया दो संबंधित 3 के अनुपात में, तो ये बिंदु है ना, जिसका निर्देशांक हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई। इसी का हमें वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एक्स वाई का हमें मान निकालना है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू अभी हमने आपको बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। यहाँ पर देखिए आपकी वैल्यू जो होगी, है ना, ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2, ये हो गया x1 y1 और ये वैल्यू होगी आपकी x2 y2। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू x2 आपका क्या है, -10 प्लस m2 3 इंटू x1 कितना है आपका 5 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 -20 प्लस 15 अपॉन 5 -5 अपॉन 5 इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी, -1। इसी तरीके से हम y भी निकाल लेंगे। y इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, m1 की वैल्यू क्या है आपकी 2, y2 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 11, है ना, ये आपका 11 है। तो 11
प्लस m2 आपका 3 एंड y1 आपका क्या है 1 अपॉन 2 प्लस 3, ये 20 प्लस 3 अपॉन 22 हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 5, 25 अपॉन 5, या यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 5, यानी कि जो आपको कोऑर्डिनेट आ जाएगा आंसर वो क्या हो जाएगा -1 एंड 5। ये x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, यानी ये जो बिंदु है इसका निशान क्या आ जाएगा -1 एंड 5। इस तरीके से डायरेक्ट जो है हम फार्मूले का यूज़ करके चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल हो गया है ना, ऐसे ही और भी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।